ये बात तो सच है कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों का हश्र काफी बुरा हुआ था। जीवन के आखिरी सालों में कुछ कलाकारों ने बहुत दुख झेले हैं। भारत भूषण जी के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन ये बात गलत है। भारत भूषण जी जरूर बुरे वक्त का शिकार हुए, लेकिन उनकी हालत वैसी कभी नहीं हुई जैसा कि सोशल मीडिया पर बताया जाता है और पिछले कई सालों से बताया जा रहा है। कुछ कहते हैं कि भारत भूषण जी को चौकीदार की नौकरी भी करनी पड़ी थी। वो बस की लाइनों में लगे देखे जाते थे। ये सही बात है कि भारत भूषण जी की कारें बिक गई थी, उनके बंगले भी बिक गए थे, लेकिन उन्होंने ना तो कभी वाजपेयी की नौकरी की और न ही कभी बस के में सफर किया। भारत भूषण जी को फिल्म निर्माण में घाटा हुआ था। उस घाटे की वजह से उनकी कारें और बंगले बिके थे, मगर बाद में उन्होंने जब फिल्मों में चरित्र किरदार निभाने शुरू किए तो उनकी स्थिति इतनी बेहतर हो गई कि वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। उन्होंने अपने लिए एक 3 BHK फ्लैट भी खरीद लिया था। आखिरी वक्त तक वो अपने उसी फ्लैट में रहे। भारत भूषण जी टैक्सी में सफर करते थे, ना कि बस में। अगर ज्यादा देर हो गई तो ऑटो रिक्शा लिया करते थे। वहीं तो टैक्सी में भारत जी हर जगह आते जाते थे। ये बातें भारत भूषण जी की बेटी अपराजिता भूषण जी ने एक इंटरव्यू में बताई थी। अपराजिता जी भी खुद एक्ट्रेस रही हैं। रामानंद सागर जी की रामायण में अपराजिता भूषण जी ने रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाया था। कुछ और फिल्में व टीवी शोज में भी उन्होंने काम किया था। और जब वो खुद को एक्टिंग से दूर कर चुकी हैं, उनकी आखिरी फिल्म बॉबी देओल की गुप्त थी। भारत भूषण जी जब स्टार थे तो किंग साइज लाइफ जीते थे। अच्छे कपड़े पहनना उन्हें बहुत पसंद था। बंगलों का एक कमरा तो सिर्फ उनके कपड़ों से भरा रहता था। वो शेरवानी पहनने के शौकीन थे। उनके कलेक्शन में कई शानदार शेरवानियां हुआ करती थी। किताबों से बहुत लगाव था उन्हें। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 1 लाख से भी ज्यादा किताबें थी। फोटोग्राफी के शौकीन थे। कई कैमरे थे उनके पास। फोटोग्राफी के शौक के चलते वो देश और दुनिया में खूब घूमते थे। फिर रील्स को खुद प्रमोट भी करते थे। भारत भूषण जी का बुरा वक्त फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद शुरू हुआ। अपने बड़े भाई के कहने पर भारत जी ने फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू किया था। कई फिल्में प्रोड्यूस की थी, लेकिन सफल सिर्फ 2 ही हुई। एक थी बसंत और बहार और दूसरी थी बरसात की रात। फिल्में फ्लॉप होने की वजह से भारत भूषण जी को बहुत तगड़ा घाटा हुआ था। बहुत कर्ज उन पर हो गया था। वो कर्ज उतारने के लिए भारत भूषण जी को अपने 3 बंगले बेचने पड़े थे। अपनी कारें भी बेचनी पड़ी और अपनी किताबें तक रद्दी के भाव में उन्हें सेल करना पड़ा। बुरे से बुरा वक्त भारत भूषण जी ने उस वक्त देखा था, मगर उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। किसी ने उनसे पूछा था कि आपने शून्य से शिखर और फिर वापस धरातल का सफर तय किया है, आप कैसा महसूस करते हैं? इस सवाल के जवाब में भारत भूषण जी ने बस इतना कहा था, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। 27 जनवरी 1992 के दिन भारत भूषण जी का देहांत हुआ था। भारत भूषण जी की मृत्यु के बारे में भी झूठ बोला गया था। कई लोग कहते हैं कि भारत भूषण जी के शव को ट्रक पर लाद कर शमशान तक ले जाना पड़ा था। कुछ कहते हैं कि वो गुमनामी में दुनिया छोड़ गए। फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें पूरी तरह से भुला दिया, मगर ऐसा नहीं है। भारत भूषण जी का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से हुआ था और उनकी अंतिम यात्रा में फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी लोग शरीक हुए थे। न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।